हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे और आज की वर्कशीट में हम वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि आपका वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी 3 डायमेंशनल जो आपकी शेप या ऑब्जेक्ट होती है वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसी को हम उस शेप का वॉल्यूम कहते हैं। तो आज हम सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सिलेंडर की फिगर दिखाई गई है इस तरीके से, और ये जो यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या होती है, सिलेंडर की हाइट होती है। ये आपका डायमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ, तो d/2 आपका रेडियस हो गया। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। तो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड आउट करें। मान लीजिए अगर आपका कोई सिलेंडर है, आप उसको हॉरिजॉन्टली इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से कट करते जाएं, तो आप क्या देखेंगे कि आपको क्या मिलेंगे, आपको सर्कल्स मिल जाएंगे सेम रेडियस के, ठीक है। आपको सर्कल्स मिलेंगे जिनकी सभी की रेडियस क्या होगी, सेम। अब अगर उन सर्कल्स को आप दोबारा से असेंबल कर दें, यानी कि एक के ऊपर एक रख दें, तो आपको एक इसी तरीके से सिलेंडर की शेप वापस मिल जाएगी। बट क्या होगा, उन सर्कल्स के साथ अब आपको एक हाइट मिल गई। तो वो जो सर्कुलर बेस है उसका क्या देख रहे हैं आप, एरिया देख रहे हैं, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है तो एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, πr² इंटू में अब आपको क्या ऐड करा है उसमें, आपने हाइट मिल गई आपको एक्स्ट्रा, तो इंटू h, तो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। और ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि वॉल्यूम हमेशा आपके क्यूबिक यूनिट्स में ही आते हैं। आपका सेंटीमीटर हो मीटर हो, आप हमेशा उसको कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। नेक्स्ट आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में कहा गया है कि किसी हॉस्पिटल में हम जो पेशेंट्स को सूप दे रहे हैं वो एक सिलेंड्रिकल बाउल में दे रहे हैं, इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है, जिसकी कि आपको डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है ये क्या है, 7 सेंटीमीटर। और आपसे कहा गया है कि उस बाउल को हम 4 सेंटीमीटर की हाइट तक ही फिल करेंगे, ठीक है, ये हाइट 4 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया है कि हॉस्पिटल को 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप प्रिपेयर करना होगा। तो आपको पता करना है कि 250 पेशेंट्स के लिए हम कितना सूप, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है। तो आप पहले एक बाउल के लिए वॉल्यूम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो आपको रेडियस ऑफ बाउल पता नहीं है, बट आपको डायमीटर गिवन है, तो आपका d/2 यानी कि 7/2, तो 3.5 सेंटीमीटर आ गई आपकी रेडियस, और हाइट आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। एज सूप इज इन सिलेंड्रिकल बाउल, ठीक है, सूप सिलेंड्रिकल बाउल में, तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाएंगे, तो आपका πr²h, एक बाउल का वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। वैल्यूज रखेंगे आप, पाई की 22/7, आर आपका यहाँ पे 7/2 था, आपने वो रखा दो बार, और इंटू में हाइट 4। अब आप देखेंगे तो ये 4 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, और फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल, एक बार 7 से 7 जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 22 इंटू में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका एक बाउल का वॉल्यूम। आपको 250 पेशेंट्स के लिए निकालना है, तो आप 250 को 154 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आपसे कहा गया है कि एक पेंसिल है जो कि सिलेंड्रिकल वुड से बनी हुई है सॉलिड सिलेंडर पे, बट उसके जो अंदर है वो ग्रेफाइट फिल्ड है, ठीक है, इंटीरियर में उसके। यहाँ पर आप देखिए उसकी फिगर दी गई है कि ये जो आपको ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिखाया गया है ये क्या है, वुड है, और ये जो अंदर ब्राउन कलर का पोर्शन है ये ग्रेफाइट वाला इंटीरियर पोर्शन है। आपको डायमीटर पेंसिल का दिया गया है 7 mm, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपको 7 दिया गया है। एंड डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि जो अंदर वाला सिलेंडर दिख रहा है आपको उसका डायमीटर 1 mm। फिर आपसे कहा गया कि अगर लेंथ ऑफ पेंसिल 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो पूरी पेंसिल की लेंथ है ये क्या है, 14 सेंटीमीटर है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें दी गई हम उसको लिखेंगे। हमने क्या किया है कि जो वुड की रेडियस है उसको हमने कैपिटल आर से डिनोट कर लिया, ठीक है, और इसको हमने सिलेंडर के जो ग्रेफाइट है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हाइट ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, आपको हाइट भी गिवन है 14 है, देयरफॉर h इज 14, ठीक है, h क्या होगा, आपको 14 दिया गया है। अब आप वैल्यूज रखेंगे, तो पहले वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालते हैं, तो आपका πr² आ गया, 22/7 आपने वैल्यूज रखी, ये आ जाएगा आपका 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आप वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका बाहर वाला पोर्शन है
इसमें आपको ये निकालना है तो आप पूरे सिलेंडर में से, पूरे पेंसिल के वॉल्यूम में से इंटीरियर वाला माइनस कर देंगे। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, वैल्यूज रखी आपने तो कॉमन लिया पाई एच, तो अंदर क्या बचा आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि पाई की वैल्यू रखी आपने, एच की 14 रखी, कैपिटल आर आपका 0.35 था, उसकी स्क्वायर माइनस में 0.05 की स्क्वायर, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, आप उसको यूज करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स के 2 पैक्स दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है, टिन है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, जिसकी यूनिट्स आपको दिए गए हैं 5 सेंटीमीटर लेंथ है, विड्थ 4 सेंटीमीटर है और हाइट 15 है, और दूसरा आपका सिलेंड्रिकल बेस का है। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं, आपका जो फर्स्ट है, ठीक है, आपको वो दिया गया है इस तरीके का रेक्टेंगुलर बेस, और दूसरा आपको दिया गया है सिलेंड्रिकल बेस, ठीक है। आपको इसमें गिवन है एल आपको दिया गया है 5, आपको ब्रेड्थ यानी कि विड्थ गिवन है इसकी 4, और आपको हाइट दी गई है 15, ठीक है। और सर्कल जो आपका सिलेंड्रिकल शेप है उसका आपको डायमीटर यानी कि ये डी गिवन है आपको कितना 7 सेंटीमीटर, और आपको इसकी हाइट गिवन है एच 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो पहले हम रेक्टेंगुलर बेस वाला जो पैक है उसका देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो वैल्यूज रखते हैं, आपकी एल क्या है 5 है, ये आपकी 4 है, और ये एच आपकी 15 है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 20 इंटू में 15, ये आपको मिला 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी तरीके से दूसरा पैक आपका सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू आपकी हो गई 22/7। अब आर आपको गिवन नहीं है बट डी गिवन है, यानी कि 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में 10, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से ये आपने 5 टाइम्स किया, यहाँ 2 से ये 11 टाइम्स में, तो 11 इंटू में 7 इंटू में 5, सॉल्व करने पे ये आपको मिलेगा 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप देखेंगे जो रेक्टेंगुलर बेस था उसका वॉल्यूम आया 300 सेंटीमीटर क्यूब, और सिलेंड्रिकल बेस वाले का आया 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका ज़्यादा है, सिलेंड्रिकल बेस का ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका ये वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हुआ इसमें से, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर वुड पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सिलेंडर है जिसका इनर डायमीटर आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया है और आउटर 28, तो आपको द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर। आपको उस पाइप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको एक पाइप दिया गया है, उसके अंदर एक और पाइप है, ठीक है। अब जो ये बड़ा वाला पाइप है यानी कि जो आउटर पोर्शन है, इसका आपको क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है 28 सेंटीमीटर, यानी कि आपको इसको कैपिटल डी से डिनोट करें तो 28 सेंटीमीटर, और स्मॉल डी इनर का कितना है 24। तो यहाँ से अगर आप कैपिटल आर निकालेंगे तो डी अपॉन में 2, ये आपका आ गया 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से स्मॉल आर आप देखेंगे तो ये मिल गया आपको 12 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होगा। आपको पाइप की हाइट भी गिवन है, हाइट दी गई है आपको 35 सेंटीमीटर्स। तो आप क्या करेंगे, आपको पाइप का वॉल्यूम निकालना है, तो इस बड़े वाले पाइप में से जो छोटा पाइप है उसका वॉल्यूम माइनस करना है, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस में पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, हाइट दोनों के लिए सेम है, पाई एच यहाँ से कॉमन लेंगे, ये आपका आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, वैल्यूज रखेंगे तो ये आ गया आपका 22/7,
इनटू में h आपको कितना दिया 35। अब कैपिटल R यानी कि आपका 14 स्क्वायर और यहाँ आ गया ये 12 स्क्वायर। ये आपका कितने टाइम्स में गया 5 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करने पे ये मिला 110। अब यहाँ पे फिर से a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो 196, या सीधा इसको सॉल्व कर ले हम तो 196 में से आप 144 माइनस करिए यानी कि 110, और इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 54। ठीक है, 52 की मल्टीप्लाई आप करेंगे फिर 110 से तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा और आपका आंसर आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हों। कोई डाउट हो तो आप मुझसे अपने क्लास ग्रुप या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।